बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका शेफ़ मराती वली। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। जो बीफ के लवर हैं उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। आप इंशाल्लाह एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और बहुत ही आसान और इजी बनने वाली रेसिपी है ये। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अदरक शामिल करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे, उसके साथ हरी मिर्चें हैं और 3 टमाटर हैं। उसके साथ हमारे पास ये बीफ का गोश्त है, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है, 2 kg मीट है ये और ये 3 तरह का है। इससे हम कढ़ाई बनाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो गोश्त है इसकी हम कटिंग करेंगे। बड़े पीस लाने का मकसद ये है कि इसकी बोटी का जो साइज़ है वो हमने बिल्कुल छोटा रखना है और एक जैसा रखना है। बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब दूसरे कसाई को हम बोलेंगे तो वो बड़ी छोटी बना देते हैं जल्दी जल्दी में। तो हम इसका जो साइज़ है बिल्कुल एक बराबर रखना है हमें साइज़, और छोटा रखना है, तकरीबन 1 इंच तक का हो साइज़, ज़्यादा बड़ा ना हो। और इससे ये है कि एक तो कढ़ाई भी जल्दी बनेगी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और इससे हमने कोई प्रेशर कुकर नहीं लगाना, कोई इसमें हमने पानी नहीं डालना। ये साइज़ देखें बोटी का जो मैं काट रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरह का साइज़ आपने रखना, लेकिन साइज़ एक जैसा होना चाहिए। और ये आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कसाई को बोल के कि भाई बोटी का साइज़ एक जैसा होना चाहिए और छोटी काटे वो, तो फिर तो सही है। तो नहीं तो आप पूरा पीस ला के घर पे आसानी के साथ इसको ये बना सकते हैं। जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, देखें बोटी का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। देखें इसमें मेरे पास 3 तरह का गोश्त है। एक तो मछली है जिसे बोंग भी कहते हैं, और उसके अलावा थाइस का गोश्त है, और कमर का जो है हड्डी, बैक हड्डी जो होती है, बैक बोन होती है, उसका भी इसमें गोश्त है। तो इस तरह ये मिक्स होगा गोश्त, एक जैसा नहीं है सारा। आप एक जैसा भी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे बार बार यही कहूँगा कि आपने बोटी का साइज़ जो है ना बिल्कुल बराबर इक्वल रखना है और बिल्कुल छोटी बोटी होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा बड़ी बोटियाँ ना हो। यहाँ पे हमने गोश्त जो है वो कटिंग कर लिया है, ये देखें माशाल्लाह सब जो बोटियाँ हैं बिल्कुल बराबर है। एक हड्डी भी है साथ, इसके साथ भी गोश्त लगा हुआ है, तो इसको हम अलग साइड पे कर देंगे अभी। इसके साथ ही यहाँ पे लहसुन जो है वो हम बना लेंगे। लहसुन को मैं एक नए तरीके से आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास हैमर होता है मीट को मारने के लिए, उसके साथ हम आसानी से जल्दी से जो है इसको चॉप कर सकते हैं लहसुन को। ये देखें जल्दी से आपने कर लेना है, और थोड़ा मोटा भी होगा वो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह आपने इसको हैमर से कर लेना जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे आपने जो लहसुन है बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करना है, फ्रिज से पहले से बनाया हुआ आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ये देखें तकरीबन 8 से 10 जवे थे बड़े मोटे वाले, वो मैं यहाँ पे चॉप कर रहा हूँ। ये आपने फ्रेश लेना है। और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है, वो भी साथ इसके साथ हम बनाएंगे। अदरक को भी हमने पहले बारीक बारीक कटिंग करके इसके साथ ही हमने इसको चॉप करना है। देखिए पहले इसकी कटिंग कर लें, और हैमर से अदरक को भी हमने ऐसे ही बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लेना है। ये हमारा जो है बिल्कुल फ्रेश रेडी हो गया है। ये कम से कम 3 से 4 खाने के चम्मच जो है अदरक लहसुन का जो है चॉप किया हुआ है, ये डालेंगे हम इसमें, इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ टमाटर जो है वो हमने बारीक बारीक चॉप कर लेने हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे कटिंग करनी है आपने, ये स्लाइस में ही रहने चाहिए और कटिंग नहीं हमने करनी, जैसे हम प्याज काटते हैं। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे स्लाइस करने हैं आपने। ये 3 टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास 2 किलो गोश्त है, तो हमने 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं, और कोई प्याज नहीं जाना और कोई ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल नहीं करने हमने। ये तकरीबन 1 पाव टमाटर होंगे, ज़्यादा नहीं है। हरी मिर्चों की डंडियाँ जो है वो हमने उतार लेनी है, और इनको कट नहीं लगाना। तकरीबन ये 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। ये इसमें ये ज़्यादा अच्छा तीखापन इसमें नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनका एक अपना टेस्ट होता है, वो जाएगा इसमें, तो आपने ऐसे ही उतार लेनी है। यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम ऑयल लिया मैंने, ये घी नहीं है ऑयल है। और जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे जो हमने कटिंग किया हुआ था। ये देखें इसमें हमने डाल देना है, और इसको हमने थोड़ा भुनाई करनी। नीचे चूल्हा जो है वो आपका फुल हाई होना चाहिए, और इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ऐसे आपने पकाना है इसको आहिस्ता आहिस्ता से। इसमें अभी हमने खाली नमक लेना है, नमक हस्बे ज़रूरत है, और नमक डालेंगे तकरीबन मैं आधा खाने का चम्मच जो ले रहा हूँ। अगर कम होगा तो फिर डाल देंगे, क्योंकि ये लाहौरी नमक है और तेज़ होता है, तो आपने तकरीबन अपने हिसाब से डालना है इसके अंदर।
थोड़ा सा पकाएंगे और साथ ही इसके अंदर जो है हम लहसुन अदरक का जो हमने चॉप किया हुआ था वो डाल देंगे। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो हैं ये अदरक लहसुन चॉप किया हुआ है ये शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। नीचे चूल्हा जो है वो आपका तेज़ होना चाहिए, मीडियम नहीं होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, फुल तेज़ आपने रखना है। इसको हिलाएंगे मज़ीद। और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें हमने कोई पानी हमने अभी शामिल नहीं किया है। अभी इसी के पानी के अंदर ही हम इसको, ये नीचे ऑयल भी है और पानी इसने अभी थोड़ा छोड़ा है तो इसी के अंदर ही हम पका रहे हैं। अभी हमने कोई शामिल नहीं किया इसमें चीज़, पानी वगैरह कुछ भी। इसको हिलाने के बाद हमने इसको ढाँप देना है, तकरीबन 30 से 40 मिनट हमने इसको ढाँप देना है अच्छे तरीके से। और नीचे जो चूल्हा है वो पहले हाई था, अभी हमने मीडियम करके छोड़ देना है। अच्छा, मीडियम से स्लो नहीं होना चाहिए फ्लेम, मीडियम चूल्हा होना चाहिए। अभी तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और हम इनको चेक करेंगे इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और देखें कि पानी अभी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और घी भी आपको पता है कि इसमें तकरीबन 200 ग्राम हमने ऑयल डाला है, इसमें 200 ग्राम ऑयल डाला है हमने, तो वो भी है इसके अंदर। अभी हम चूल्हा इसके नीचे तेज़ कर देंगे और इसके अंदर मसाले वगैरह वो शामिल करेंगे। मसाले क्या डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मसालों में तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच जो है रेड चिली पाउडर है, ये घर की मिर्च है और घर में पिसी हुई हमने वो ली है मैंने। और इसके साथ तकरीबन आधा खाने का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च है वो अभी शामिल करेंगे। और इसके साथ हम इसको थोड़ा हिलाएंगे, पकाएंगे थोड़ा सा। इसमें हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च है वो डाली हमने। अच्छा, लाल मिर्च जो है वो आप अपनी घर पे ला के अपनी आंखों के सामने पीसें, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त जो है असली जो ओरिजिनल लाल मिर्च है वो 2800 रुपये से 3000 रुपये तक किलो है। लेकिन आप बाज़ार से जब लेंगे तो वो आपको 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो भी मिल जाएगी। इसलिए जो मिर्चें हैं वो आप घर पे ला के सुखाएँ और घर पे पीसें, ये बहुत ही बेस्ट है। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जो है हमने आपके सामने ही मैंने चॉप किए थे, ये 3 टमाटर हैं और ये डाल देंगे। इसके साथ हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। ये तीखी नहीं है ज़्यादा, नॉर्मली है, वो इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि इसका जो है ना एक अपना टेस्ट होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें मसाला वो अब आगे चल के मैं आपको बताऊँगा वो क्या इसमें हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, हमने थोड़ा सा इसको पकाना है और ऊपर ढकना दे देना है हमने, और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए हमने ढांपा है इसको। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें टमाटर जो हैं वो गल गए हैं इसमें और अभी पकाएंगे। टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और इसी के अंदर हम इसको पका रहे हैं। और मीडियम से हाई फ्लेम है, नीचे मीडियम से हाई फ्लेम है, इस पर हम इसको पका रहे हैं। अभी ना फुल है ना मीडियम है। तो देखिए माशाल्लाह टमाटर भी पक रहे हैं। इसके साथ जो आगे जो मरहला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने टमाटरों को अच्छी तरह पकाना है। इसके अंदर जब नीचे मसाला लगने लगे तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है। दही है यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम, इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। और इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये पिसी हुई काली मिर्च है और इसके साथ 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर लेंगे, एक कोरिएंडर पाउडर है ये लेंगे। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर लेंगे। ये देखें ये ज़ीरा पाउडर है, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, वैसे नहीं डालना क्योंकि गुठलियाँ ना बन जाएं इसकी। और अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। यहाँ पे देखें हमने बिल्कुल टमाटरों को पका लिया है और जैसे लग रहा है मसाला एक जैसे हो गया है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल टमाटर पक चुके हैं, बिल्कुल बारीक से टमाटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी मसाला जो है नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि टमाटर जो है बिल्कुल पक चुके हैं। इस कंडीशन में आके हमने जो दही है वो इसमें शामिल करना है। ये देखें अभी हमने इसमें दही शामिल करेंगे। ये अभी दही शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 100 ग्राम दही था और इसको हमने नीचे चूल्हा जो है वो बिल्कुल हाई कर देना है और इसको पकाना है, अच्छी तरह से हिलाते रहना है। साथ साथ हमने पीछे साइड पे नहीं हटना, क्योंकि अभी हम अगर साइड पे होंगे तो नीचे फ्लेम जो हमने हाई किया हुआ है तो ये नीचे लगेगा। आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है, पकाते रहना है, हिला लेना है, पका लेना है, फिर छोड़ देना है। लेकिन आपने चूल्हे से हटना नहीं है, क्योंकि अभी मेन जो है इसकी पकाई अभी है। आपने ऊपर खड़े रहना है, आपने पकाना है। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन दही डाल के हमने 15 मिनट इसको पकाया है तेज़ आंच पे और दही भी पक चुकी है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें दही पक चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी हमारी कढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। अभी मज़ीद इसमें हमने मक्खन ऐड करना है, तो वो भी ऐड करते हैं और पकाते हैं। तो चले आएँ उसकी तरफ चलते हैं। ये तकरीबन 90 ग्राम का एक पैकेट है, ये इसमें डाल रहा हूँ मैं।
और आप मक्खन जो है वो आप अगर डालें तो मर्ज़ी है, ना डालें तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मक्खन का जो है ना बटर का अपना एक टेस्ट होता है। अभी ये हमने इसमें ऐड किया है और इसके साथ इसको हम पकाएंगे और चूल्हा हमने नीचे से फिर तेज़ कर देना है, और जब तक के जो मक्खन जो है वो अच्छी तरह इसमें मेल्ट नहीं हो जाता, पक नहीं जाता, हमने उस वक्त तक हमने पकाना है इसको अच्छी तरह से। और साथ ही हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक जो है वो शामिल कर देंगे। ये देखें बिल्कुल बारीक किया हुआ था, ये भी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने अभी पकाना है। बस अभी इसकी पकाई है, जितनी अच्छी पकाई आप इसकी करेंगे कढ़ाई आपकी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और मैं रियली कह रहा हूँ कि अगर जो खाएगा तो वो यही कहेगा कि मैं बीफ की कढ़ाई नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मटन की कढ़ाई खा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मक्खन जब पक जाए तो इसके अंदर गरम मसाला है, तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला है, ज़ाफ़रानी गरम मसाला, ये भी हमारे हाथ का बना हुआ है, घर का है ये भी इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही आसान रेसिपी है ये हम शामिल कर देंगे। असल में गरम मसाला जो है इसकी अपनी एक खुशबू जायका होता है, तो इसलिए देखिए हम नीचे ग्रेवी जो है नीचे लग रही है और हमने इसको ज़्यादा अभी पकाना नहीं है, बिल्कुल ये रेडी है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह कढ़ाई हमारी तैयार है और जो बीफ लवर हैं, जो बड़ा गोश्त खाने को शौकीन हैं, वो इस तरह कढ़ाई बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लगेगी उनको। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें और आगे शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप ये डिश बनाएं, ये रेसिपी बनाएं जो आपकी पसंद हो। तो जैसे आप मैसेज करेंगे मुझे इनबॉक्स में, मैं आपको वही रेसिपी आगे आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।